आज हम कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक अंतरा काव्यखंड पाठ 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा करने जा रहे हैं। देवसेना का गीत प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से उद्धृत है। पहला प्रश्न, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। देवसेना अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर दुखी एवं निराश होती है। यौवन के उन क्षणों को याद कर वह सोचती कि उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया तथा उसे यानी स्कंदगुप्त को प्राप्त करने की आशा व आकांक्षा मन में पाली, वह उसका भ्रम ही था। देवसेना ने इस आशा व आकांक्षा को इस तरह लुटा दिया है जिस तरह कोई प्राप्त भिक्षा को लुटा देता है। मधुकरियों का अर्थ होता है आशा और आकांक्षा रूपी पूंजी जो जीवन भर उसने संचित की थी, वह उसे भी नहीं बचा सकी। इस पंक्ति में देवसेना की वेदना और निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न 2, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? आशा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है और प्रेम में की गई आशा उसे बावला बना देती है। व्यक्ति भ्रम और भावी सुख की कल्पना में खोया रहता है तथा उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता। जिस प्रकार देवसेना जीवन भर स्कंदगुप्त के प्रेम को प्राप्त करने की आशा करती रही, परंतु अंत में उसे यह ज्ञात हुआ कि स्कंदगुप्त के प्रेम को प्राप्त करने की यह आशा उसका पागलपन ही था। प्रश्न 3, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पदबल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। देवसेना का गीत की एक पंक्ति है, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में जो दुर्बल पदबल और हारी होड़ है, इसमें निहित व्यंजना स्पष्ट करने की क्या निहित अर्थ इसमें? देवसेना जीवन भर संघर्ष करती रही है। दुर्बल पदबल की व्यंजना है कि संघर्षशील देवसेना को अपनी शक्ति व सामर्थ्य का ज्ञान है। उसे पता है कि वह दुर्बल है, इसके उपरांत भी वह निरंतर संघर्ष कर रही है। हारी होड़ की व्यंजना यह है कि देवसेना को यह ज्ञात है कि स्कंदगुप्त से प्रेम करते हुए उसे प्राप्त करने की जो आशा उसने लगाई है, उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि स्कंदगुप्त का प्रेम उसे प्राप्त नहीं हुआ। इस आशा में हार की प्राप्ति उसे होगी। इसके उपरांत भी वह पूरे सामर्थ्य के साथ संघर्ष करती है और स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। यह विहाग की तान उठाई। इन पंक्तियों का भाव पक्ष देखिए। देवसेना अपने अतीत के क्रियाकलापों को यानी यौवन में किए गए क्रियाकलापों को याद कर सोचती है कि जीवन भर उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया, परंतु असफल रही, अर्थात उसे स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। जीवन की इस संध्या बेला में देवसेना के समक्ष स्कंदगुप्त द्वारा रखा गया प्रेम प्रस्ताव अब उसे इसी तरह कष्टदायी प्रतीत होता है जैसे कोई पथिक वृक्ष की छाया में सुखद स्वप्नों को देखता हुआ विश्राम कर रहा हो और उसी समय कोई विहाग राग सुना दे। जैसा कष्ट उस पथिक को होता है, वैसा ही कष्ट देवसेना को हो रहा है। इन पंक्तियों का कला पक्ष, शैली छायावादी है। स्वप्न का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार पाठ्यक्रम में है, इसकी विस्तार से चर्चा भी हम करेंगे।
श्रमित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है। गहन विपिन एवं तरु छाया में समास शब्द हैं। पंक्तियों में देवसेना की वेदना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अलंकार वाला जो टॉपिक है हम अलग से उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा कवितांश है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। इसका भाव पक्षी देखेंगे। उपर्युक्त काव्यांश में देवसेना की वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु उसे स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। इस नैराश्य में यानी निराशा के भाव में वह अपने पास रखी। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? देवसेना मालव देश के नरेश बंधु वर्मा की बहन थी। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त की रक्षा करते हुए मालव नरेश बंधु वर्मा एवं परिवार के सदस्यों को वीरगति प्राप्त हुई। देवसेना को अकेले ही रहकर यह संघर्ष करना पड़ा। हार या निराशा का दूसरा मुख्य कारण यह था कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त का प्रेम उसे प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करता था। जीवन भर स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त करने की आशा व आकांक्षा के पूर्ण न हो पाने के कारण देवसेना निराश थी।